श्री दक्ष स्मृति 5वां अध्याय। शौच अशौच का विचार। बुद्धिमानों ने शौच का करना और अशौच का त्याग जो कहा है, उन दोनों को हित की इच्छा से मैं विशेषता से कहता हूँ। शौच के विषय में सर्वदा यत्न करना कर्तव्य है। ब्राह्मणों के पक्ष में शौच ही संपूर्ण धर्म और कर्मों का मूल है। शौचाचार रहित हुए ब्राह्मणों के संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। शौच दो प्रकार का है, एक तो बाह्य और दूसरा अभ्यंतर। मिट्टी और जल से बाह्य शौच होता है और मन की शुद्धि से आंतरिक शौच होता है। अशौच में बाह्य शौच श्रेष्ठ है और बाह्य शौच से आंतरिक शौच श्रेष्ठ है। जो इन दोनों से शुद्ध है वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। बाह्य शौच का नियम कहता हूँ। प्रथम मल त्याग करने के विषय में जो करना कर्तव्य है उसे श्रवण करो। लिंग को 1 बार, गुदा में 3 बार, ये दोनों में 3 या 4 बार और बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाई। ये शौच ग्रस्तों को कहा है। ब्रह्मचारियों को दुगना, वानप्रस्थ को तिगना, सन्यासी को चौगना करना कहा है। गुदा में 3 बार मिट्टी लगाने को कहा है। इसमें पहली बार में मिट्टी आधी पस्ती के बराबर और दूसरी तीसरी बार में उससे भी आधी हो और 3 अंगुल भर जाए, इतनी मिट्टी लिंग में लगाए। ये शौच का प्रमाण गृहस्थों के लिए कहा है। ब्रह्मचारियों को इससे दुगना करना उचित है। वानप्रस्थों को तिगना और सन्यासियों को चौगना कहा है। इतना जल लगाई जिससे मिट्टी का लेप दूर हो जाए। जिन पुरुषों का अंतःकरण शुद्ध नहीं है वे दुष्टात्मा 1000 बार मिट्टी से या 100 घड़े जल से भी शुद्ध नहीं हो सकती। मिट्टी और जल से ही शुद्धि होती है। कुछ धन खर्च नहीं होता और ना कुछ क्लेश होता है। इस कारण शौच के विषय में यत्न करना उचित है। जिनका शौच के विषय में ध्यान नहीं है वे धर्म कर्म में प्रवृत्त नहीं है। जो शौच कहा गया है ये दिन में करना कर्तव्य है, रात्रि के समय अन्य प्रकार का करना कर्तव्य है। ब्राह्मणों को आपत्ति काल में एक प्रकार का और स्वस्थ काल में अन्य प्रकार का शौच करना कर्तव्य है। दिन में जो शौच कहा गया है उससे आधा शौच रात्रि के समय करने से शुद्ध हो जाता है। रोगी मनुष्य के लिए जो शौच रात्रि में कहा गया है उससे आधा कहा है, अर्थात दिन के शौच का एक पात करने से ही शुद्ध हो जाता है। विदेश जाने के समय मार्ग में अति शीघ्रता के कारण एक पात से आधा शौच करने पर शुद्ध हो जाता है। जिस कर्म को दिन में करने के लिए कहा है उससे आधा रात्रि में कहे और रुग्णावस्था में उसका आधा करे और मार्ग में शूद्र के समान आचरण करना योग्य है। जिस समय जिस स्थान में जितना शौच कहा गया है उससे अल्प या अधिक करना उचित नहीं। न्यून या अधिक शौच करने से शुद्ध नहीं होता। जो इस विधि को उल्लंघन करता है वह प्रायश्चित के योग्य होता है।